अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने 9th क्लास मैथमेटिक्स उसकी जो चैप्टर 1 स्टार्ट कराया था, 1.1 मैंने सॉल्व करा दी थी। आज 1.2 जो है ये मैं सॉल्व कराऊंगा। ये पूरी 1.2 जो है इसको मैंने सॉल्व करके इसकी पीडीएफ लिंक दे दिया है और ये पीडीएफ फाइल बना दी है। इसका लिंक भी दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सेम क्वेश्चन होंगे मैं उनमें से एक आध आपको समझाऊंगा, बाकी बिल्कुल सेम है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी चूँकि ये सेम होंगे तो मैं इनमें से एक आध कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन 1 है, गिवन दैट द सेट्स ए, ये एक ए सेट है और सेट बी है, इसके ये एलिमेंट हैं, और एक यूनिवर्सल सेट है यू सेट ये है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको ये क्वेश्चन जो इसके पार्ट सॉल्व करें। ए कम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कम्प्लीमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। जो भी बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू सेट माइनस बी। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर से आपने इसको माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट पहले आपने लिख लेना है, ये यूनिवर्सल सेट लिख लिया, माइनस आपने ये ए सेट लिख लिया। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि जो यू की वो मेंबर जो ए में शामिल नहीं है, आपने वो इसका आंसर होगा। तो जो कॉमन है उनको आप काट दो। तो ए सी ई एफ ये कॉमन थे, ये इधर भी थे, तो इनको आपने काट दिया। बाकी इधर यू के वो मेंबर जो बी में ए में शामिल नहीं थे वो हैं बी, डी और जी। ये देखें, ए इसमें भी शामिल था, सी भी शामिल था, ई भी शामिल था और एफ भी शामिल था। तो बाकी कौन से रह गए हैं, बी रह गया है और डी रह गया है और जी। याद रखना ये वाले जो इसकी वो मेंबर जो इसमें शामिल नहीं है वो नहीं लिखने हैं, वो डेल्टा के अंदर होते हैं। ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब है यू के वो मेंबर जो ए में शामिल नहीं है वही सिर्फ आपने लिखने हैं। याद रखना ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू द बी डिफरेंस ए। इसलिए हाँ, दोनों में जो वो होता है वो डेल्टा होता है, वो अब आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ये डिफरेंस का मतलब है यू के सिर्फ वो मेंबर जो इसमें शामिल हैं उनको आपने क्रॉस कर देना है, बाकी आपने लिख देना है। सेम बी कम्प्लीमेंट का भी यही फिनोमेना है, यू माइनस बी। जो यहाँ पे किया हमने, सिर्फ इधर हमने सेट बी लिख दिया और जो इसके जो कॉमन थे उनको काट के बाकी यू के वो मेंबर जो इसमें इधर नहीं शामिल थे वो आपने यहाँ लिख लिए। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन आपने लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ये सेट ए लिखा, ये सेट बी लिखा, दोनों में ई और एफ कॉमन है, बस आपने वो लिख लिए। ए यूनियन बी और कम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ए यूनियन बी लेंगे। यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, इसका मतलब है दोनों को इकट्ठा करके लिखने हैं, जो सिर्फ कॉमन है उनको जस्ट वन टाइम लिखना है। जो दोनों में जो मेंबर हैं उनको आपने असेंडिंग आर्डर में लिख लेना है, अल्फ़ाबेटिक आर्डर में लिख लेना है, लेकिन जो कॉमन है उनको एक ही दफ़ा लिखना है। ए इसमें भी शामिल है और इसमें नहीं है तो आपने इसको ए को इधर लिख लिया। उसके बाद सी भी सिर्फ इसमें शामिल है तो वो लिख लिया। डी देखें, डी इधर है तो इसको लिख लिया। ई दोनों साइडों पे था तो फिर भी हमने एक ही दफ़ा लिखा। एफ़ कॉमन है फिर भी एक दफ़ा लिखा और जी। तो ये ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। जो ये आंसर लिखा है इसको आप यहाँ लिखेंगे, ये सेट यू लिखा है और ए यूनियन बी यहाँ आ गया। तो इधर देखें बाकी सारे कट जाएंगे, सिर्फ ये बी रह जाएगा, तो वो यहाँ नीचे आंसर आएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने बी कम्प्लीमेंट चूँकि पीछे ले लिया हमने, तो यहाँ मैंने वही लिख दिया है, आपने खुद लेना है यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे यू माइनस बी, लेकिन चूँकि मैं ये पीछे ले चुका था तो मैंने ये यहाँ पे वो डायरेक्ट कर दिया है टाइम बचाने के लिए। तो अब आपने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर है, बी नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो ए और सी है। सेम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में भी यही होगा कि हमने यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट पीछे हमने निकाल लिया था उसका आंसर लिख दिया है, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट जो हमने पीछे निकाल लिया था उसका आंसर लिख दिया है। आपने इसको यू माइनस ए और यू माइनस बी करके इसका ये भी निकालने हैं खुद, उसके बाद ये आंसर बी आ जाएगा। दोनों में जो कॉमन है यू यूनियन एम्प्टी सेट, तो सेट यू लिखोगे उसके बाद यूनियन का सिंबल और एम्प्टी सेट, तो वही आंसर आ जाएगा। यूनियन में सिर्फ यू सेट दोबारा लिख देना है। यू इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो एम्प्टी सेट में और यूनियन सेट में कोई जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका एम्प्टी सेट ही आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9 से लेके 15 तक
ये जो क्वेश्चन है इनके लिए सबसे पहले ऊपर देखें उन्होंने सेट ए दिया हुआ है। आप बुक पे देखेंगे तो बुक में उन्होंने लिखा हुआ है ए सेट है एक्स सच दैट ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। ये तो इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बना लेना है इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर लेस दैन 10 कौन से हैं, 2 4 6 8। सेम बी की जो ये लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आपने सीधा लिख लेना है इस तरीके से 1 3 5 7 9। ये सेट बी भी आपने बना लिया, सेट ए भी बना लिया, और सेट सी जो है वो कौन सा है, सेट सी। ये पेज 2 था, उसके पेज बाद हम पेज 3 पे आ जाएंगे। पेज 3 ये है, ये देखिए ये। तो ये सेट यू कौन सा था, ये हमारा 1 से लेके 10 लेस देन 10, 1 से लेके 9 तक हमने ये डिजिट्स लिख लेने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बी कम्प्लीमेंट निकालना है, मींस यू माइनस बी। पीछे मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, ये यूनिवर्सल सेट लिखना है, उसके बाद माइनस, और ये सेट बी लिखना है। तो जो इसके मेंबर इसमें शामिल हैं उनको आपने क्रॉस करके बाकी जो बच गए हैं वो लिख लेने। तो वो ये बच गए 2 4 6 8। उसके बाद आपने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो ये ए सेट तो वही लिखोगी, उसके बाद यूनियन डाल के ये जो आंसर आया वो यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों का, ये दोनों चूँकि सेम है 2 4 6 8 2 4 6 8, तो वही इसका आंसर आ जाएगा यूनियन, ये दोबारा यहीं लिख देंगे। 10 क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब आपने सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट लेना होगा, फिर उनका जो है इंटरसेक्शन लेना होगा। इसी तरीके से जो 11 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए कम्प्लीमेंट लेंगे और बी कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट ये लिया हुआ है हमने पीछे भी, बी कम्प्लीमेंट हमने ये लिया है, तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। ए डेल्टा बी, ये मैं आपको पीछे बोल रहा था कि ए डेल्टा बी क्या होता है। डेल्टा बी का मतलब होता है सेट ए आप लिखेंगे और सेट बी लिखेंगे, जो कॉमन है वो सिर्फ आपने नहीं लिखने, बाकी सारे लिख लेने हैं। जो दोनों में कॉमन है ये इंटरसेक्शन का उल्ट होता है, जो दोनों में कॉमन है उनको आपने नहीं लिखना, बाकी आपने सारे लिख लेने। 2 सेट ए में है, बी में नहीं है, 4 सेट ए में है, बी में नहीं है, ठीक है। 1 2 3 और 4 जो है वो इधर है, इधर नहीं है। 5 इधर है, इधर नहीं है। 6 इसमें है, ए में और बी में नहीं है। तो ये आपने 1 से लेके 9 तक पूरे लिख लेने हैं। ये था 12। सेम जो है आप ये 15 तक क्वेश्चन इसी तरीके से ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम पेपर में इतनी आती नहीं है, इसलिए इसको आप जो है वो स्किप कर दें, क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछी जाती है, ये लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन पेज नंबर 4 पे हम आ जाएं। 4 ये मैंने आपको गाइड कर दिया। 13 15 इसी तरीके से करेंगे आप सॉल्व। उसके बाद 4 के बाद पेज नंबर 5 पे आ जाएं। पेज नंबर 5 ये पीडीएफ बनी हुई है, ये आगे पीछे है, आप इसको खुद सेट कर लीजिएगा। ये मैं जस्ट इसमें जो सेम होंगे वो मैं गाइड भी नहीं करूँगा, सिर्फ जो जिसमें ये 6 7 8 ये पेज नंबर 5 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 है जी। 17 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 18 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, तो ये आप अच्छी तरह समझ लें। जो क्वेश्चन नंबर ये 17 है, ये 2016 में भी आया है, 2019 में भी आया है और 2017 में 19 आया। तो ये मैं गेस दे दूं अभी आपको कि ये जो 17 18 और 19 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर से यही इम्पोर्टेंट है और हर बार बोर्ड के पेपर में यही आते हैं। तो सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 2 4 6 8। शो दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं सर ये एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी है कि इसी तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने इसकी ये वाली साइड जो है ए डेल्टा बी आपने ले लेना है। तो हमने ए डेल्टा बी, मैंने पीछे आपको बताया कि सेट ए लिखेंगे और डेल्टा का सिंबल डाल के सेट बी लिखेंगे। तो जो दोनों में कॉमन है उनको हटा के बाकी लिख लेने। 2 दोनों में कॉमन है और 4 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 4 को हटा के बाकी लिख लेंगे। तो बाकी क्या बचेगा, 1 और 3 इस साइड पे है और 6 और
8 इस साइड पे है। तो ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया 1368। अब हमने राइट हैंड साइड को लेना है। अगर राइट हैंड साइड पे भी यही हमारा आंसर आता है तो इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए ए सेट लिखा और यू का सिंबल डाला और ये बी सेट लिखा। दोनों को हमने मिला के लिख लिया। मैं पीछे इसको गाइड कर चुका हूँ। तो 1 से लेके 1 2 3 4 6 8 ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए लिखा, सेट बी लिखा और दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन कॉमन होता है, तो वो 2 और 4 आ गया। अब हमने ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर लिया और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसका डिफरेंस लेना है। तो ये जो हमारा आंसर आया था ए यूनियन बी का, ये इसको हम पहले लिखेंगे और माइनस का सिंबल डालेंगे और ये जो इंटरसेक्शन आया था ये 2 4 इसको लिखेंगे। अब जो इसके एलिमेंट जो इसमें शामिल हैं उनको क्रॉस करके बाकी हम लिख लेंगे। 2 इधर भी है 4 दोनों साइडों पे है। तो 2 और 4 को हटाकर बाकी 1368 ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर ये देखिए 1368 था। हमारी राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया 1368। तो इट इज़ प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। ये ऊपर ही था पेज नंबर 6। ये ए इंटरसेक्शन ए डेल्टा बी और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसी तरीके से आपने पहले ए डेल्टा बी फाइंड आउट कर लेना है। अभी मैंने किया था ए डेल्टा बी 1368 आ गया। फिर आपने दूसरी साइड पे ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी के लिए ये ए साइड लिखा माइनस ये बी साइड लिखा, तो ए माइनस बी 135 आ गया। फिर आपने बी माइनस ए लिखना है। तो ये साइड बी लिखा, ये ए लिखा, तो दोनों के अंदर से हमने 68 आंसर आ गया। अब दोनों का हमने यूनियन ले लेना है, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया 1 और 3 और ये, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो वो भी 1368 आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट था, 2016 के जो बोर्ड के पेपर हैं उसमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बिल्कुल इसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह बाकी थे। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। सेट ए लिखा माइनस सेट बी लिखा, तो इन दोनों के अंदर से ये कॉमन था 1 और 3। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारी आ गई। और राइट हैंड साइड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करनी है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट लिखा और इंटरसेक्शन सेट बी लिखा। दोनों में जो कॉमन थे वो 2 और 4 था। अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये जो आंसर था इसके अंदर से ये वाला आंसर माइनस कर लेंगे तो वो भी 1 और 3 आएगा। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 17 18 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका है जी क्वेश्चन नंबर 20 जो है यूनियन सेट है आपके पास और ए सेट है और सेट बी है। तो आपने डिमॉर्गन लॉ को आपने वेरीफाई करना है। तो डिमॉर्गन लॉ ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। डिमॉर्गन लॉ की जो है एक ये है, डिमॉर्गन लॉ का पहला जो पार्ट है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तरीकाकार वही है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। सेट ए लिखा यूनियन सेट बी लिखा, इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये ए यूनियन बी फाइंड आउट हो गया आपका। अब आपने दूसरी साइड पे जाना है, ए यूनियन बी हो नहीं, इसी का आपने कंप्लीमेंट लेना है। तो कंप्लीमेंट का मतलब है सेट यू माइनस ये जो आपके पास आंसर आ गया इसको। तो सेट यू ऊपर गिवन था, ये सेट यू लिखा है, उसके बाद माइनस का सिंबल डाल के ये सेट यू है, उसके बाद माइनस का सिंबल हमने ये डाला और ये जो आंसर आ गया था यहाँ पे। तो इसके लिए इसको जब हम जो कॉमन हो गए उनको काट देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19। लेफ्ट हैंड साइड का ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरी साइड पे ए कंप्लीमेंट है और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। ये देखें ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और उस ए कंप्लीमेंट। और उसके बाद आपने यू बी कंप्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब है u माइनस बी, ये आंसर आ गया। अब दोनों को आपने क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे वो जो दोनों इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। अब था इसके बाद जो था आपका ये पेज नंबर 8 था, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 7 6
पेज नंबर 9। ये देखिए वही क्वेश्चन चल रहा था, ए इंटरसेक्शन और पिछला वाला अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट जो नहीं हुआ था, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। तो आपने ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिया था और ये बी कम्प्लीमेंट का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास ये आंसर आ गया था। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। 21 जो है ये वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये भी भाई इसी तरीके से है कि आप पहले ये साइड ए यूनियन बी कंप्लीट करेंगे और बी यूनियन ए दोनों साइडों पे। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकें। PDF मैंने फाइल इसकी दे दी है। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल इंशाल्लाह मैं 1.3 और 1.4 जो है उसकी वीडियो कंबाइन बना दूँगा, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।